everyone, I am Bhumika Indori, Product Coordinator, Legal Edge After College. In this video, I will be discussing a landmark judgment from Indian Contract Act 1872. The name of the judgment is Bhagwan Das, Govardhan Das Kedia versus Girdhari Lal Purushottam Das and Company. Now, understand the facts of the case very nicely so that आगे तुम्हें समझने में इजी हो. फैक्ट्स में सबसे पहले पार्टीज को जानना जरूरी है. प्लेंटिव जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं गिरधारी लाल, तो इनको हम नाम देते हैं जी. एंड डिफेंडेंट जो होते हैं वो होते हैं बी, भगवान दास. अब यहाँ पे पहले भगवान दास का नेम है. द रीजन इज कि ये जो हम केस यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का है, राइट. एंड जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट मैं आपको बता रही हूं दैट इज इन सिटी सिविल कोर्ट. Alright. Now these two people they enter into a oral contract. Now you all know contract oral भी हो सकता है, in writing भी हो सकता है. And ये एक contract में enter करते हैं over telephonic conversation. ठीक है, टेलीफोन में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ऑलराइट. नाउ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डिफेंडेंट जो है, ठीक है, डिफेंडेंट जो है भगवान दास, ये सप्लाई करेंगे कॉटन सीड केक. कॉटन सीड केक सप्लाई करेंगे प्लेंटिफ को. लेकिन बाद में ये जो डिफेंडेंट है ये सप्लाई नहीं करते हैं भगवान दास को. सॉरी, भगवान दास सप्लाई नहीं करते हैं गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी को दैट कॉटन सीड केक. ऑलराइट. और वहीं से कंटेंशन स्टार्ट होता है. ऑलराइट. नाउ इस केस में ये थे प्राइमरी फैक्ट. ये केस 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया. जो बेंच थी वो थी जस्टिस शाह, जस्टिस बांचू एंड जस्टिस हिदायतुल्ला की. 2:1 रेशियो से ये डिसीजन आया. एंड यहाँ पे जो डिसेंडिंग ओपिनियन था वो था जस्टिस हिदायतुल्ला का. नाउ जो मिस मेसर्स गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी है, जो कि हमारे केस में प्लेंटिफ है, ये इनिशिएट करते हैं एक्शन अगेंस्ट केडिया गिनिंग फैक्ट्री ऑयल मिल ऑफ खामगांव. डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिटी सिविल कोर्ट में ये कहते हुए, ठीक है, ये कहते हुए कि जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था कि इनको जो ऑयल सीड केक सप्लाई करने थे इन्होंने नहीं किए हैं. ठीक है. अब ये जो मेसर्स गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी प्लेंटिफ हैं, ये इनिशिएट कहाँ करते हैं? सिटी सिविल कोर्ट ऑफ अहमदाबाद में. ठीक है, फॉर अ डिक्री ऑफ ₹31,150. ठीक है. एंड प्लेंटिफ हैव टेकन द प्ली दैट, प्लेंटिफ ने क्या प्ली लिया? दैट डिफेंडेंट हैड failed to supply the cotton seed cake which they are supposed to supply by oral contract, as I mentioned, between them dated 22/7/1959 via a telephone call. All right. So जो फैक्ट्स मैंने आपको वहां डिस्क्राइब किए उन्हीं को लैंग्वेज फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है. मैंने आपको ये भी बता दिया. नाउ यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो कंटेंट करते हैं दैट कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ है, ठीक है, वो अहमदाबाद में अराइज हुआ है. क्यों? क्योंकि ऑफर ऑफ द डिफेंडेंट एक्सेप्ट प्लेंटिफ ने अहमदाबाद में किया है. सो द होल केस इज रिवॉल्विंग अराउंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जो ये इशू है इस केस में दैट इज रिलेटेड विद क्या प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ऑलराइट. प्लेंटिफ का ये कहना है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज अहमदाबाद में हुआ है क्योंकि ऑफर जो है, ठीक है, डिफेंडेंट का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट प्लेंटिफ ने अहमदाबाद में किया है. एंड ऑल्सो क्योंकि डिफेंडेंट जो है उसको जो सप्लाई करना था कॉटन सीड केक वो भी अहमदाबाद में करना था. ठीक है. एंड एक और रीजन दिया उन्होंने कि डिफेंडेंट वर supposed to receive the payment for the goods which were to be supplied through a bank which is also situated in Ahmedabad. तो प्लेंटिफ का कहना है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अहमदाबाद में
अराइज हुआ, ठीक है। प्लेंटिफ का ये भी कहना है कि जो सप्लाई होनी थी वो भी अहमदाबाद में होनी थी, एंड जो पेमेंट होनी थी वो भी ऐसे बैंक में होनी थी जो सिचुएटेड है अहमदाबाद में। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो डिफेंडेंट है उन्होंने क्या कंटेंट किया, उनका ये मानना था या उन्होंने ये कंटेंट किया कि plaintiff had through the defendant contended that the plaintiffs had through telephonic communication to purchase the cotton seed cake and defendant had accepted that offer in Khamgam. Now understand, यहाँ पे डिफेंडेंट का ये कंटेंशन है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया खामगांव में। हाउएवर हमने देखा प्लेंटिफ का ये मानना है कि अहमदाबाद में जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हुआ, एंड ऑल्सो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट खामगांव में होने थे। डिफेंडेंट ने ये भी कहा कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो भी पेड खामगांव में ही होनी थी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी पार्ट अहमदाबाद में अराइज हुआ ही नहीं, ठीक है। इसीलिए उनका ये कहना था, डिफेंडेंट का ये कहना था, केडिया जी का ये कहना था कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है अहमदाबाद हाईकोर्ट के पास है ही नहीं। ऑल राइट, नाउ एज आई डिस्कस्ड, यहाँ पे इश्यूज क्या है? वॉज द अहमदाबाद सिविल कोर्ट एन अप्रोप्रिएट वेन्यू फॉर द केस? क्या अहमदाबाद सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि इसको डिसाइड करने की? दूसरा, whether the contract was formed at the place of acceptance, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस में फॉर्म हुआ और वेयर द एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड। ऑलराइट, नाउ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेकिंग एन ऑफर एट अ प्लेस दैट हैव बीन एक्सेप्टेड एल्सवेयर does not form a part of cause of action in a suit for breach of contract or in suit for damage. It was held by the Supreme Court that ordinarily, अगर ordinary circumstances में हम देखें, it is an acceptance that gives rise to a contract. जो acceptance है वही contract को खत्म करती है या contract acceptance से start होता है. The communication must be indicated or demonstrated by some external manifestation which the law regards as sufficient. It was said that कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बनाया जा रहा था उस वक्त जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा कोई टाइम आएगा जब टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन होके कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होंगे, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जो ट्रायल कोर्ट है उसने राइट डिसीजन दिया है, ठीक है, वाज राइट इन टेकिंग द व्यू दैट कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अरोज हुआ है जहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर वाज कम्युनिकेटेड टू द प्लेंटिफ, एंड हमने देखा हमारे केस में जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई थी दैट वाज कम्युनिकेटेड टू द प्लेंटिफ एट अहमदाबाद। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है। द रीजन इज कि जो एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इट वॉज कम्युनिकेटेड टू द प्लेंटिफ एट अहमदाबाद, ठीक है। जब ये केस हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी जो सिटी सिविल कोर्ट का डिसीजन था उसे अपहेल्ड किया। देन जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस किया और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको करेक्ट माना। सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी मेड एट द प्लेस वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज मेड टू द ऑफरर। इन आवर केस इट इज अहमदाबाद। ऑलराइट, दो केसेस यहाँ पे रेफर हुए हैं जो आपके क्लैट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साधना अरुण कोठारी एंड अदर्स वर्सेस राज भल्ला। इस केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था वो भगवान दास गोवर्धन दास केडिया का जो था वो सेम अपहेल्ड हुआ था। मैसर्स बेसंत राज इंटरनेशनल वर्सेस मैसर्स विश्वा भारती टेक्सटाइल्स। इन दिस केस also the principal let down in भगवान दास गोवर्धन दास केडिया was relied upon. Now भगवान दास गोवर्धन दास केडिया का जो केस है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये बात करता है कि किसको हम मानेंगे इन केस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, किसको हम मानेंगे कि दिस इज द प्लेस जहां पे ऑफर एक्सेप्ट हुआ और यहां पे जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कि इसको ट्राई करने का, ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर was communicated to the person
who had made the offer is said to be the place where the contract was made through telephone. ठीक है, communication of acceptance of offer is an essential part of contract formation, and the contract is said to be made at a place where the communication of acceptance has been received by the offerer. All right, तो हमारे केस में अहमदाबाद जो कि सिटी सिविल कोर्ट ने कहा कि प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, वो करेक्ट था। हाई कोर्ट ने भी वही बात कही, और फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस करते हुए भी यही कहा कि अहमदाबाद में ही प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, आई होप ये केस आपको समझ आया। फैक्ट्स को मैंने बहुत ही सिंपल मैनर में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ।